तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने नीट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कि जैसे कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि हम जो है फिजिक्स इस समय सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आज हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, तो वो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 मीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 1/π वेबर पर मीटर स्क्वायर इन सच अ वे दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द डिस्क विल बी। तो हमें यहाँ पर बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर कितना होगा, ये चीज फाइंड करना है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लेट से ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया और इसमें एक डिस्क रखी हुई है, ठीक है, जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इस टाइप से मान लो ये कोई डिस्क रखी हुई है और यहां से जो मैग्नेटिक इसका जो एरिया वेक्टर है वो कुछ इस तरह से है, एरिया वेक्टर। ठीक है, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड से कितना बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यहां से। समझ में आ रहा है। तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। और यहाँ पर देखो मैग्नेटिक इंडक्शन, फील्ड ऑफ इंडक्शन आपको बी की वैल्यू दी गई है, कितनी है, 1/π वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, और हमें क्या दिया गया, थीटा हो गया ये एरिया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एरिया। रेडियस हमें दी गई है, तो रेडियस कितना है, 0.2 मीटर है। तो इसका एरिया कितना हो जाता है, यह है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो फ्लक्स फाई बी हमारे पास कितना है, 1/π, ठीक है, इंटू एरिया कितना है, पाई इंटू 0.2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 60। क्या रखेंगे, कॉस 60 की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/π, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा ना, तो पाई से पाई को कैंसिल करो तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, 0.2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 0.04 इंटू 1/2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा, वेबर, 0.02 हमारा जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ये। ठीक है, तो इसको नोट। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर बोला गया है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल वेरीज विद टाइम एज फाई इक्वल टू, हमें गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पर, फाई गिवन है। ठीक है, तो 2t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 ये हमें गिवन है, इज इन वेबर एंड इट इज इन सेकेंड। द इंड्यूस्ड करंट इज 0 एट। ठीक है, तो सुनो, हमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है। आई इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ई अपॉन आर होता है। ठीक है, अच्छा, ई इक्वल टू क्या होता है, तो ई इक्वल टू होता है यहाँ पर डी फाई अपॉन डी टी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, आई इक्वल टू 1/r। ठीक है, डी फाई अपॉन डी टी, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि I इक्वल टू करंट, तो 1/r। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल वेरीज विद अ टाइम एज इक्वल टू वेयर फाइव इज इन वेबर एंड इट इज इन सेकेंड्स। ठीक है, तो सुनो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी, और फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5, ये वैल्यू है। अब इसका जब डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 1/r। ठीक है, ये हो जाएगा 4t माइनस 6, ये हो जाएगा व्हेन, जब करंट को क्या बोल दिया गया है, 0, I इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 4t माइनस 6 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 6
4 और ये t आ जाएगा। तो t की वैल्यू बेसिकली यहाँ पर कितनी आ जाएगी, तो t की वैल्यू यहाँ पर 1.5 सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, तो 1.5 सेकेंड हमारा ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। समझ में आएगी नहीं, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन वाले हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया, इफ करंट इज पास्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r देन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कोप्लानर स्क्वायर लूप ऑफ साइड l। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू होता है BA cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर B क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स ये मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एट सेंटर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर लूप, स्क्वायर लूप। ठीक है, स्क्वायर लूप का एरिया, साइड कितना है L, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा साइड स्क्वायर। यहाँ पर एंगल बिटवीन किसका, एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। ठीक है, तो इसके बीच एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल होगा इन दोनों के बीच थीटा, वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, इसके बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे, तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 1 अपॉन r, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब सुनो, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर BA सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। B की वैल्यू हमारे पास कितनी है म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक है 1 अपॉन r हो जाएगा। एरिया कितना है L स्क्वायर, तो एरिया यहाँ पर कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा L स्क्वायर कॉस 0, इन दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा 0 बनेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ जाएगा म्यू नॉट L स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन हमारे पास कहाँ हो जाएगा, म्यू नॉट L स्क्वायर अपॉन 2r, म्यू नॉट L स्क्वायर अपॉन 2r, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा और बल्कि दूसरा ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, समझ में आया ना, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसका दिया गया है आ स्क्वायर ऑफ साइड L मीटर्स लाइज इन द XY प्लेन इन अ रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, ठीक है, टेस्ला फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या है, F phi इक्वल टू BA, ये फॉर्मूला होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमें दिया गया है कितना है, तो B नॉट, ठीक है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। एरिया क्या हो जाएगा, तो XY प्लेन के लिए अगर हम एरिया फाइंड करते हैं तो इसकी साइड कितनी है L, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। इसकी देखो साइड दी गई है L मीटर, तो K हो जाएगा XY प्लेन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये फाई निकाल लेते हैं फ्लक्स, तो B नॉट, ठीक है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, ये हो गया इनटू एरिया, डॉट करेंगे तो L स्क्वायर K कैप। ठीक है, अब सुनो बाकी तो सब जीरो हो जाएंगे, बचेगा B नॉट ये और K इंटू K कितना हो जाएगा 4 साइड L स्क्वायर, ये हो जाएगा वेबर, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास, तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन दिया गया है अ कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स n एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF इंड्यूस्ड इन इट इज। तो आपको बताना है इसमें मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF कितना होगा। ठीक है, तो सुनो यहाँ पर इस केस में तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है NBA, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है NBA, ठीक है NBA cos ओमेगा t, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है,
समझ में आया? अब सुनो, यहाँ पर ईएमएफ कितना हो जाता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई, ये ले लेंगे पूरा, ठीक है, डी टी, और डी फाई की वैल्यू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस एन बी ए बाहर आ जाएगा, एन बी ए बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और उसके बाद ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू यहां पर कितना आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा। अब देखो मैक्सिमम के लिए बोला है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, E मैक्स, ठीक है, इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा, तो ये आ जाएगा हमारा मैक्सिमम ओमेगा, ठीक है। ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ यहां पर आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन में हमें कौन सा दिख रहा है, एन बी ए ओमेगा, तो दूसरा ऑप्शन हमारा जो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है, एन बी ए ओमेगा, ये मैक्सिमम ईएमएफ के लिए कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करें, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्या दिया गया, आ कॉइल हैज 500 टन्स एंड द फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज 5 इक्वल टू दिस milliweber, the magnitude of induced EMF between the ends of the coil at t equals to 5 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितना पॉइंट मिलेगा, तो देखो 5 की वैल्यू हमें दी गई है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9, ये हमें गिवन है, ठीक है। और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे हमें बताना है कितना इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ईएमएफ होगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईएमएफ E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। इसमें रखेंगे E इज इक्वल टू डी फाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4t और प्लस 9, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6t प्लस 4, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हमें t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पुट कर देना है और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 6 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 34 मिली वोल्ट, 34 मिली वोल्ट, ये आ जाएगा हमारे पास 34 मिली वोल्ट। तो बस ये हमारा ऑप्शन ए फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने। क्या दिया गया, इन अ सर्किट विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस हमें दिया गया है कितना है, 2 ओम है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर कितना दिया गया है 5 माइनस 5 ठीक है। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। उसके बाद हमें टाइम t कितना दिया गया है 0.2 सेकेंड, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है चार्ज, क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई 2 माइनस 5 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस 2 अपॉन 0.2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 वोल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 वोल्ट ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमें E मिल गया है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है E अपॉन R, ठीक है, E नॉट अपॉन R, E नॉट की वैल्यू 40, R रेजिस्टेंस कितना है 2, करंट कितनी आ जाएगी 20 एम्पियर, कितनी आ जाएगी 20 एम्पियर, ये करंट आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमें Q इज इक्वल टू फाइंड करना था चार्ज, Q इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, ठीक है। I करंट कितनी है 20, T कितना है 0.2, टाइम कितना है 0.2 सेकेंड, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 कूलाम चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 4 कूलाम चार्ज आ जाएगा, ये हमारा ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फिर इस टाइप के वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू फॉर